और इसका आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप कहेंगे सर ये वाला टॉपिक तो पढ़ा था, टॉपिक नंबर 2 था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फिर ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था तो उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन बताई थी, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। उस वक्त तो डिटेल में नहीं पढ़ाया था, डिटेल में इसीलिए नहीं पढ़ाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब आप सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब आपको अच्छे से रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ भी आएगा और आप आराम से अपनी लैंग्वेज में उसको लिख भी सकते हैं। तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो वही प्रीवियस टॉपिक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टॉपिक नंबर 2। इनकेस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी थी तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, आप पहले वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए। अब जो आज हम करने वाले हैं वो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन हमने वहां पर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। रोल का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किन किन एरियाज में रोल है, कहां पर उसका इंपैक्ट पड़ता है और अगर आप नहीं करेंगे तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्लियर हो गया? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक। तो कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे अफेक्ट कर रही है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ये तो हम पूरे सफर में देख भी चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आपकी करंट एसेट पे भी फर्क पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट पे भी फर्क पड़ेगा, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो देखा जाए तो कंपनी की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, पैसों का लेन देन है, ऐसे इन्वेस्ट करने हैं, सेविंग कितनी करनी है, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे अफेक्टेड हो रही है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। इसीलिए उसका रोल जरूरी भी है और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो जब हमने एक लाइन पढ़ी थी पहले कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। अगर आप फाइनेंस की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप फाइनेंस की ही मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी सारी खराब होती जाएंगी और धीरे धीरे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए किस किस जगह पर मेजरली इफेक्ट करता है, वो कौन से कॉमन एक्टिविटीज और एरियाज हैं जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असर देखा जा सकता है। सबसे पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स कितने साइज के लेने हैं, क्या क्या कंपोजिशन होगा। फिक्स्ड एसेट्स बहुत तरह के हैं, कितनी मशीनरी लेनी है, बिल्डिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, फर्नीचर कितने लेने हैं, तो ये फिक्स्ड एसेट्स का कंपोजिशन क्या होगा और किस साइज का फिक्स्ड एसेट्स लेना है वो भी मैटर करता है। तो ये दोनों चीजें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करती है। फिक्स्ड एसेट्स का साइज और कंपोजिशन डिपेंड करता है इस पे। हमने एक फाइनेंशियल डिसीजन में डिसीजन पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पता चलता है कि हमें हाउ मच कैपिटल कंपनी प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दी फिक्स्ड एसेट्स। जब आप फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सुनते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड डिसीजन था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपको लिंक नजर आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों पढ़ा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये बताने में हेल्प करता है कि कितने फिक्स्ड एसेट्स आपको लेने हैं, कितने साइज के लेने हैं और क्या क्या उनका कंपोजिशन होगा। ये जानने में आपकी जो हेल्प करता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फिक्स्ड एसेट्स का साइज और कंपोजिशन टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर हो गई बात? तो पहली जगह तो ये हेल्प करता है। दूसरी जगह अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। अब जैसे फिक्स्ड एसेट्स का था वैसे ही करंट एसेट्स का क्या क्या कंपोजिशन होगा, कितने अमाउंट किस करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ये भी किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन पे। करंट एसेट्स जैसे कई तरह के होते हैं, कैश है, इन्वेंटरी है, बिल रिसीवेबल है, ऐसे डेटर भी है, तो ऐसे कई तरह के करंट एसेट्स हैं। अब ये तो हो गया कंपोजिशन, और फिर किस कंपोजिशन में कितना अमाउंट आपको रखना है, इन्वेंटरी में कितना रखना है, बिल्स रिसीवेबल में कितना रखना है, डेटर में कितना अमाउंट रखना है, कैश में अपने पास कितना अमाउंट रखना है। तो अमाउंट और कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट टोटली किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल डिसीजन पे। सही सुना? किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइनेंशियल डिसीजन पे। अब कैसे? देखो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना होगा, अगर ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स होगा तो करंट एसेट्स भी आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। क्रेडिट पॉलिसी आपकी कैसी है? अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो आपको डेटर ज्यादा चाहिए, इसका मतलब करंट एसेट बढ़ गया, और अगर शिफ्ट है तो कम चाहिए।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी है आपकी, ज्यादा मेंटेन करते हैं, कम मेंटेन करते हैं, ज्यादा मेंटेन करते हैं तो स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, पार्ट ऑफ करंट एसेट इन्वेंट्री होता है, तो उसके लिए आपको कैश ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि आपको स्टॉक ज्यादा मिले, और अगर आप कम मेंटेन करना है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो कुछ फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपका करंट एसेट्स कितना होगा, क्या क्या अमाउंट है, कौन कौन से कंपोजिशन में कितना कितना अमाउंट रखना है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें तो एक टॉपिक पढ़ाया था वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हैं। अब आप ये देखें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, तो वर्किंग कैपिटल के टॉपिक से रिलेट कर रहा है करंट एसेट्स, उसका अमाउंट और कंपोजिशन। तो ये भी आपने कहाँ सीखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते तो हमें ये भी नहीं पता चलता किस करंट एसेट में कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करके रखना है। क्लियर हो गई की बात। इसके बाद द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स, कितना आपको अपने पास लॉन्ग टर्म फंड रखना है, कितना अपने पास शॉर्ट टर्म फंड रखना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। कैसे, आपने टॉपिक पढ़ाया था फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या कहा था हमने, कहा फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है और फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ये तो पता चल जाता है कि कितने फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं, उसी के हिसाब से आप उसके लिए फंड जनरेट करेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स में मनी इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा फंड लाएंगे, लॉन्ग टर्म। वेयर अगर करंट एसेट में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा लाएंगे, शॉर्ट। तो दोनों फिक्स्ड कैपिटल से ये पता चल रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट होना है, वर्किंग कैपिटल से ये पता चल रहा है करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट होना है, और उसी के हिसाब से फंड लाते हैं, भले वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। तो जो फंड से आपके लॉन्ग टर्म लाने हैं शॉर्ट टर्म लाने हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन से टॉपिक है जिस पे डिपेंड कर रहा है, फिक्स्ड कैपिटल पे और वर्किंग कैपिटल पे। तीन जगह समझ आई, तीन रोल समझ आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आपकी फिक्स्ड की कंपोजिशन और साइज पे मैटर करेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बताएगा कि आपके फिक्स्ड एसेट्स किस साइज के होंगे, क्या क्या कंपोजिशन के होंगे। वेयरएस करंट एसेट्स भी ऐसे ही वही बताता है, और कितना लॉन्ग टर्म है कितना शॉर्ट टर्म है वो भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पता चलता है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी। थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है डिसाइडिंग कितना लॉन्ग टर्म लेना और कितना शॉर्ट टर्म लेना है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। इसके अलावा इसके आगे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है कि लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कितना डेट लेना और कितना इक्विटी लेना है। तो चौथा जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी, कि लॉन्ग टर्म में कितना डेट से लाना है और कितना इक्विटी से लाना है, वो भी आपकी कौन हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए आपने एक टॉपिक भी पढ़ा था, कौन सा टॉपिक था वो, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से आप जान पाते हैं कि कितना डेट लाना है और कितना इक्विटी लाना है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म डेट जो आप इक्विटी शेयर से रेज कर सकते हो या डिबेंचर से कर सकते हो या अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी से भी कर सकते हो। इक्विटी से कर लो, डिबेंचर से कर लो या अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी से कर लो। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका रेशियो सेट करने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है कि कितना डेट लाना और कितना इक्विटी लाना है। कौन सा टॉपिक था वो, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो फिक्स करना सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना मेरे को डेट से लाना चाहिए और कितना इक्विटी से लाना चाहिए, तो वो भी सिखाता है। तो चार जगह काम हो गए। लास्ट, ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्या मतलब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को भी अफेक्ट करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को भी अफेक्ट करता है। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू जाता है, हाँ जी जाता है, इनकम वाली सारी चीजें जाती हैं, एक्सपेंस जाते हैं, हाँ जी एक्सपेंस वाली सारी चीजें जाती है। तो रेवेन्यू भी जाते हैं और एक्सपेंस, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड होती है पीएल में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इससे क्या मतलब, अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसाइड कर रहे हैं कि डेट से ज्यादा लेना है इक्विटी से। अगर डेट ज्यादा लिया तो रिटर्न में क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो अगर आपने डेट ज्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा पे होगा, तो एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। दूसरी चीज, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमने कहा कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, वो भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के थ्रू सीखते हैं। तो जितने ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स होंगे डेप्रिसिएशन क्या उतना ज्यादा नहीं होगा।
अगर फिक्स्ड ज्यादा होंगे तो डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा होगा। और डेप्रिसिएशन कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी साइड में? एक्सपेंस साइड में। तो ये भी इसका आइटम है। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो पांचवी जगह यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। तो टोटल में देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 5 रूल हैं। सबसे पहले ये बताना कि आपके पास कितने फिक्स्ड लेने हैं, उनका साइज और कंपोजिशन। सेकंड हो गया करंट एसेट्स का साइज एंड कंपोजिशन। थर्ड हो गया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड बताना कि कितने लॉन्ग टर्म चाहिए, कितने शॉर्ट टर्म चाहिए। अगर फिक्स्ड ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग टर्म ज्यादा चाहिए होंगे, करंट एसेट ज्यादा चाहिए तो शॉर्ट टर्म ज्यादा चाहिए होंगे। सिंपल से, अगर फिक्स्ड ज्यादा तो लॉन्ग टर्म ज्यादा, करंट एसेट ज्यादा तो शॉर्ट टर्म ज्यादा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप भी बताता है कि लॉन्ग टर्म में कितना डेट से लेना है, कितना इक्विटी से लेना है। ये डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर में सीखते थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेट भी ज्यादा नहीं ले सकते, उससे आपका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते थे, और कल को उससे आपका प्रॉफिट भी कम हो सकता है। एंड लास्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। कैसे? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से। जितना ज्यादा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन होगा उतना कम आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई बात? पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। ये आपका जो टॉपिक था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन था, जो रोल पढ़ाया था उसको एक बार देख लेना, उसी के साथ ही ये टॉपिक और आपका ये वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हो चुका है। इसके बाद जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 10। जैसे इस चैप्टर में आपने सीखा था कि फंड की मनी की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि फंड आएगा कहां से, ऐसी कौन सी मार्केट है जहां से आप फंड लेके आएंगे। इस चैप्टर में आपने ये तो पढ़ा कि डेट से लाना इक्विटी से, मगर वो कौन सी जगह है जहां से आप फंड लेके आएंगे, वो आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में। इसके अलावा फुल चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा। रिवीजन करते रहना, चैप्टर आपका एंड हो गया है।